ख्वाबों की तरह पलकर आए हैं, कई साँचों में ढल कर आए हैं। तुम सिफारिश से जहाँ पहुँचे हो, हम वहाँ खुद से चल कर आए हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में। टॉपर्स टॉक में आज का ये एपिसोड आपको नई दिशा देगा। आपके जीवन में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं और सक्सेस के क्या मायने हो सकते हैं, सब कुछ समझने में आपकी मदद करेगा। मन बेपरवाह उड़ना चाहता है। मन चाहता है कि सबसे ऊपर इस जहां में केवल आपका नाम हो, और ये हर एक का मन कहता है। ऐसे में जब जिंदगी भाग रही है, कामयाबी हर किसी को चाहिए। आखिर सक्सेस का मंत्रा क्या है? कैसे कामयाबी को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है और दुनिया को अपने कदमों में रखा जा सकता है, आज सब समझेंगे। हमारे साथ हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की सेशन 2022-24 की एमएससी की बॉटनी की यूनिवर्सिटी टॉपर रूपा कुमारी। चलिए आज उनके जर्नी के जरिए हम समझेंगे उनकी पूरी लड़ाई को, उनके पूरे संघर्ष को, और देखेंगे कि आखिर सक्सेसफुल एक नए रास्ते से भी हुआ जा सकता है। रूपा, सबसे पहले बधाई हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो उस वक्त की फीलिंग्स क्या थी? आई वॉज लाइक डांसिंग। अच्छा, मतलब आप नाचने लगी? यस, कि आई टॉप्ड। जी, बिल्कुल। तो मतलब उस समय अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया था और मन कर रहा था कि बस नाचना है। नहीं, फिर अपने सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया, और फिर गॉड को थैंक्स। तो सबसे पहले थैंक्स तो गॉड को बोला कि थैंक यू फॉर दिस। और उसके बाद मतलब थोड़ा सामान्य हुई। हाँ, धीरे धीरे होता है। राइट, अब तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अच्छा, उस वक्त ऐसा लगता है कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद उस रात को क्या नींद आई थी या बस वही सब? नहीं, मुझे अच्छी नींद आई थी कि मैंने कुछ किया है एटलीस्ट अपने जीवन में। मतलब सुकून की नींद आई। हाँ। रूपा, टॉप करने के बाद मम्मी और पापा ने क्या कहा? दे वर वेरी हैप्पी। उन लोग बहुत खुश थे कि चलो अच्छा कोई तो टॉप किया। मेरे घर में एक मेरी छोटी सी भतीजी है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी उन्हें बोला कि तुम क्या इंडिया टॉप करना बेटा, ठीक है? अच्छा, मतलब जी, खुशी में सब लोग थे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा हैं, भैया है, भाभी है, छोटा भाई है, दादाजी है। दादाजी तो यहाँ पे अभी नहीं, उस समय नहीं थे, कल आए। अच्छा, मतलब 3 भाई बहन हैं आप लोग? हाँ, 2 भाई एक हम, एक आप। मतलब भाइयों की लाडली बहना। जी। लाड प्यार तो मिलता ही होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, इससे पहले कि अभी की मैं आऊँ अभी के पॉइंट पर, जर्नी कैसी रही? पूरा जो आपका एकेडमिक्स रहा, नर्सरी से पढ़ाई शुरू करना और उसके बाद ग्रेजुएशन तक, कैसे कैसे चीज़ें तय हुई वो बताइएगा ज़रा। कहाँ से पढ़ाई? मैंने 10th DAV से ही किया, 12th भी DAV से किया, फिर ग्रेजुएशन मैंने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल से ही किया है, और फिर MSc के लिए यहाँ। 10th और 12th जो आपने DAV से किया, कौन सी DAV? मैंने 10th किया है DAV पब्लिक स्कूल सिंदरी, और मैंने 12th किया है DAV मॉडल स्कूल दिगवाडिग में है। और फिर मैंने ग्रेजुएशन विनोद बिहारी महतो जो बलियापुर में है, वहाँ से किया है। वहाँ से किए। अच्छा, एक बात बताइएगा, चासनाला आप रहती हैं, आपने मुझे बताया। कितने किलोमीटर से दूरी यहाँ से अप्रॉक्स में, या टाइम क्या लगता है? मुझे लगभग 1 hour 45 minutes से 2 घंटा लग जाता है यहाँ आने में। जी। 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में। जी। और क्लासेस भी तो रेगुलर करनी पड़ती होगी? जी, मैं बहुत रेगुलर थी। आप मेरा अटेंडेंस दे सकते हैं। जी। मैं बहुत रेगुलर आती थी। यही मेरा सक्सेस का यही मंत्र है कि रेगुलर जो करेगा वही टॉप करेगा। अच्छा, मतलब उससे बहुत हेल्प मिलती थी आपको? जी हाँ, क्योंकि उसी दिन पढ़कर जाना यहाँ से, फिर उसी दिन उसका नोट्स बना लेना। अच्छा, वो फ़ायदा किया? वो ही फ़ायदा किया।
ओके। और मैं अपने हाँ। दोस्तों जो मीन्स अपने एक फ्रेंड को टीच भी करती थी जो पढ़ाई करती थी। ओके। तो वो भी हेल्प मतलब किया। बॉटनी की स्टूडेंट थी वो जी, भी, जी, जी। लेकिन आप उनको पढ़ाती थी। हाँ मतलब जो पढ़ी हूँ उसको पढ़ा देती थी पढ़ा देती थी। ताकि मेरा मतलब कॉन्सेप्ट और अच्छा हो, क्योंकि किसी को पढ़ाने से कॉन्सेप्ट और अच्छा वो होता है। कौन सी दोस्त थी आपकी लकी वन? तसरुन। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था आफ्टर रिजल्ट? शी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी विथ माई रिजल्ट। अच्छा, मतलब वो भी खुश थी। यस। अच्छा, एक बात बताइएगा, बॉटनी में अभी जो रिजल्ट हुआ कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 1200 आए हैं। 1200 आए जी। हैं आउट ऑफ 1600। 1600। अच्छा, एक्सपेक्टेड था ये फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप आगे चल रही थी या फिर अंतिम में कोई मिरेकल हुआ है? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ, आई वॉज टॉपर इन फर्स्ट सेमेस्टर, बट इन सेकेंड वन मीन्स हम लोग का मार्क्स इक्वल हो गए थे। मीन्स अच्छा। फिर बराबरी की बात हो गई थी second हाँ, में। हाँ। फिर थर्ड और फोर्थ में? थर्ड और फोर्थ में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे। ओके, मतलब क्या overall- रैंक में ओवरऑल में टॉप आप ही चल रही थी? हाँ, थर्ड में मेरे ही ज़्यादा थे और फोर्थ में भी इक्वल हो गए थे। अच्छा। तो बहुत ही दुविधाजनक था कि कौन किया कौन नहीं किया। तो मुझे लगा कि मैं तो नहीं की होगी टॉप, क्योंकि वो भी अच्छी थी बहुत ज़्यादा। जी, 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 तो जो फिर second बाद में में है। ओवरऑल आया, जया मैम को कॉल आया, फिर बोले कॉन्ग्रेचुलेशन। बोले किसके लिए मैम? फिर तुमने टॉप किया? हमने टॉप किया? मैंने है। बोले कि हाँ यस, 4 मार्क्स से आप टॉप कर गई हो। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। पढ़ने का आपका रूटीन क्या था? कैसे पढ़ती थी, कितने घंटे? मेरा कोई फिक्स आवर नहीं था। मैं कभी 1 घंटे, कभी 3 घंटे, मैं 3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ी हूँ। मतलब एक दिन में 3 घंटे? हाँ, मीन्स मेरा क्या था, जब वही मेरा था कि हम क्लास से जो करते थे ना, तो उससे क्योंकि आधा पढ़ाई तो कॉलेज में हो ही जाती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कम एफर्ट लगता है। तो इसलिए मैं स्मार्ट स्टडी पे बिलीव करती हूँ, हार्ड वर्क में से नहीं होता है। मतलब 3 घंटे आपने पढ़ा, लेकिन कंसिस्टेंसी थी? हाँ, कंसिस्टेंसी रोज़ मेरा 3 घंटे नहीं था। ओके। कभी 1 घंटे, कभी कभी नहीं भी, कभी कभी चिट डे भी होता था, ऐसा नहीं है। जी, जी, लेकिन पढ़ाई होती रही? हाँ, पढ़ाई कभी होती। ऐसा हुआ क्या कि बहुत दिनों तक नहीं पढ़ा, ऐसा भी होता था? हाँ, फेस्टिवल्स। ओके, हाँ, तब तो मम्मी बोलती होगी अभी ये हाँ, करना है। मम्मी सबसे ज़्यादा तो मम्मी घर में पढ़ाई नहीं कर रही हो, सबसे ज़्यादा रिमाइंडर मेरी मम्मी देती थी। तो अभी रिजल्ट के बाद मम्मी का क्या था? अच्छा, मैंने बोला था इसलिए टॉप की। हाँ, मम्मी का तो हमेशा यही रहता है कि मैंने बोला। मैंने बोला तो तुमने पढ़ाई की और टॉप किया। मम्मी भी खुश हुई होंगी हाँ, बहुत ज़्यादा। मन्नत भी मांगा गया था या कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। अच्छा, मतलब भगवान ने दिया, लेकिन मतलब शुरुआत से वैसा नहीं था कि मतलब फर्स्ट ही लाना है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ही लाना है। मीन्स बस अपना अच्छे से पढ़ाई करना है, और मुझे ऐसा नहीं था कि एकदम टॉप ही करना है। ओके। अच्छा, ये जो आपने 10th 12th किया या ग्रेजुएशन किया, उस समय क्या मतलब आपकी रैंक क्या रहती थी? मेरी रैंक मीन्स टॉप 10 में ही रहती थी। टॉप 10 में थी? हाँ। लेकिन टॉपर जो कहते हैं फर्स्ट रैंक, वो इस बार मिला है। क्या आपको क्या लगता है? एक तो आपने बताया कि ठीक है आप क्लासेस में रेगुलर रहीं, तो यहाँ से पढ़ाई हो जाती थी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि घर पर रुककर जो है वो पढ़ाई होती है, या अटेंडेंस का मसला होता है। 75% यूँ तो अनिवार्य है कि आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं सोचते हैं कि नहीं, सर को बता दूंगा कि सर बीमार था और मान जाएंगे, सर एग्जाम्स तो देने को मिल जाएगा, आते नहीं हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो भी टॉप करें। तो क्या लगता है वो क्या मिस कर रहे हैं? क्लास में मीन्स घर में रह के मीन्स अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन टॉप नहीं कर सकता कोई, क्योंकि आप क्लास आते हो तो आपको स्ट्रैटेजी टीचर्स लोग कुछ बताते ही रहते हैं। मीन्स कैसे कॉपी लिखना है, ये सब मिसिंग हो जाता है घर पे रह के पढ़ने से। और घर पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी होता ही है। फ़ोन का तो एक अलग ही डिस्ट्रैक्शन है। तो क्लास में आने से टीचर्स गाइड करते रहते हैं, तो वो गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक टॉप करने के लिए। ओके। अच्छा, ये आपने पढ़ाई जो की, तो क्या यहाँ पे जो इंडियन ऑथर्स हैं उन्हीं को पढ़ा बुक्स से, या फॉरेन राइटर्स को भी आपने प्रेफर किया, या फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल गेस्ट पेपर के कॉन्सेप्ट में रहते हैं, पर्टिकुलरली इस साइड का जो है VVU BBMKU का जो वातावरण है, या झारखंड कहूँगी, गेस्ट पेपर आ जाता है। MSc के लिए तो नहीं आता होगा,
लेकिन ग्रेजुएशन में आता है, बच्चे खरीद लेते हैं और वो रट्टा मार के गए और पास हो गए। क्या गेस्ट पेपर सही मतलब चूज इन ऑप्शन है, सही है ये चूज़ करना? बिल्कुल नहीं, गेस्ट पेपर से आप कभी भी कुछ भी मीन्स अच्छा, सिर्फ वो पासिंग मार्क्स आ सकता है। गेस्ट पेपर से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि गेस्ट पेपर से आपको उतना नॉलेज नहीं होगा। जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ते नहीं हो, मन से उसको एनालाइज नहीं करते हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। गेस्ट पेपर से रट्टा मार के पढ़ना, आई डोंट थिंक इट वर्थ इट। अच्छा, और बॉटनी आपने कैसे पढ़ा? बॉटनी मैंने बुक कुछ प्रीफर किए थे, कुछ ऑथर्स के, मैंने उनसे पढ़ा है। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी? यस, यूट्यूब का मैंने हेल्प लिया था अभी। ओके। अच्छा, अब आपने ऑनलाइन की बात की है, तो जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं बच्चे तो बगल में यूट्यूब के बगल में ही फेसबुक भी होता है फिर बड़ी बात होती है कि थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं ना, अरे नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने लाइक किया होगा, तो ये डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा आता है। कैसे इसको बैलेंस करें कि मतलब लगे कि नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल है लेकिन पढ़ाई ही हो रही है, डाइवर्ट नहीं हो रहा है माइंड? एक्चुअली मेरा कोई भी फेसबुक अकाउंट वगैरह नहीं है, मेरा इतना सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाती हूँ, वो भी काम के लिए, और ऐसा सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। इंस्टा कहीं नहीं है आप? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं मैं यूज़ करती हूँ। तो आगे क्या बनना है आपको? आगे मुझे प्रोफेसर बनना है। मतलब नेट की परीक्षा में अपीयर होंगी? जी हाँ। चलिए ठीक है। पढ़ाई के अलावा क्या कोई और शौक है आपका? पढ़ाई के अलावा मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। स्पिरिचुअलिटी? जी हाँ, मैं रोज़ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, स्पिरिचुअल वीडियोस देखती हूँ, चैंटिंग करती हूँ। चैंटिंग भी करती हैं? जी हाँ। कौन सा मंत्र है वो मैं हरे रिवील करना है कि नहीं? जी हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट करती हैं? जी हाँ। कितने देर तक, मतलब या माला से? जी हाँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं एक यही चैंटिंग वगैरह करती हूँ। ओके। इस्कॉन से कब कनेक्ट हुई आप? ये काफ़ी मुझे लगता है, मैं क्यूरियस हो रही हूँ जानने को, क्योंकि लड़की ने टॉप किया है अभी और बॉटनी लेकर पढ़ रही है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी काफ़ी मुझे लग रहा है एडवेंचरस है मैं जनवरी में कनेक्ट हुई थी। इस जान में 2024 में? जी हाँ। कैसे? गूगल से फाइंड कर मुझे पहले से ही थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उससे देखती थी यूट्यूब में वीडियोस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको खोजते हैं, तो फिर मैंने यूट्यूब से खोजा इस्कॉन कहाँ है धनबाद में, तो मुझे मिला, तो फिर वहाँ पे गई, तो मुझे वहाँ से मैं कनेक्ट हुई। ओके। तो मतलब साथ साथ भक्ति भी चलती है? जी हाँ। पूजा पाठ भी करती हैं केवल? जी हाँ, पूजा पाठ भी करती हूँ। पूजा पाठ भी करती हैं। अच्छा, आजकल जो है मॉडर्न जो बच्चे हैं वो पूजा पाठ की जगह क्लब जाना पसंद करेंगे अब धनबाद की बात करूँ तो ठीक है, क्लब ऐसा ना भी गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पार्टी करेंगे। आप क्या लगता है, कंसंट्रेशन बिल्डअप करने में पूजा हेल्प कर सकती है? ऐसे में मतलब पार्टी में जाना हो हल्ला है, शोर शराबा है, लाइफस्टाइल जो है पसंद अभी वही बन गया है, लेकिन साथ साथ अगर एजुकेशन में आपको कुछ अच्छा करना है तो कौन सा रास्ता वो चूज़ कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल अगर चैंटिंग करें, चैंटिंग से आपका फोकस बढ़ता है, मीन्स मन शांत होता है। तो इसीलिए आपको मैं तो क्लब वगैरह जाना पसंद नहीं करती हूँ, मैंने कभी आज तक गई भी नहीं हूँ वहाँ पे, और इन फ्यूचर मैं जाना भी नहीं चाहूँगी, अगर मीन्स जहाँ तक पॉसिबल हो, बट मैं बिल्कुल जाना वहाँ पसंद नहीं करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको मन को शांत करेगा और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा आपको। कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं कुछ, मतलब आप लेक्चरर तो बन जाएंगी, उसके बाद पढ़ाएंगी बच्चों को, तो कंट्री को ही सर्व कर रही हैं, उसके अलग भी कोई ख्वाब है ऐसा कि देश के लिए कुछ करें? अगर मैं टीचिंग करूँगी तो ऑफ कोर्स मीन्स आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस इन फ्यूचर। ओके, मतलब ये ख्वाब है आपका? ये मेरे ख्वाब हैं। ओके। और कुछ सिंगिंग का या डांसिंग का, इसका भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है ये सब में मुझे, सिंगिंग डांसिंग का, बस ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ कभी गाना बज गया तो थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं कि बहुत मुझे पसंद है। मतलब दोस्ती केवल किताबों से किताबों से ही ज़्यादा दोस्ती? जी हाँ, कह सकते हैं आप। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं आमतौर पर हम देखते हैं सोसाइटी में कि वो अकेले रह जाते हैं,
क्योंकि पढ़ाई जो है सब लोग पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, बहुत बार होता है कि आपको पढ़ना है अगर, तो आपने बोल दिया अच्छा मैं नहीं जा पाऊँगी इसकी बर्थडे पार्टी में, कल मेरा एग्ज़ाम है, आज ये करना है, तो दोस्त जो है छूटते जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या कुछ? यस, मेरे भी कुछ ही दोस्त हैं बचे हुए हैं। मेरे सारे दोस्त, मेरे बस कुछ जो बचे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बाकी छूट गए मेरे। छूट गए। हाँ। एक और चीज़ मैं देखती हूँ, जो झारखंड बिहार के जो बच्चे होते हैं और जो बच्चे आउटसाइड जाकर पढ़ रहे हैं, IITN हैं या मेडिकल कर रहे हैं, MBBS वगैरह में इनरोल्ड हैं, जब उनकी जर्नी को देखा जाता है और इस तरफ कोयलांचल में जो नॉर्मल डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो कई बार बच्चे जो है इन्फीरियर फील करते हैं कि अरे वो बच्चा तो वहाँ जा रहा है और उसके बाद कैंपस हो जाएगा, वो लाखों में अर्न कर रहा है। और यहाँ पर आमतौर पर आप टीचिंग में जाओ, वेदर आप लेक्चरशिप में जा रहे हो या स्कूल एजुकेशन में जा रहे हो, इस तरीके की फीलिंग्स क्या कभी आपके अंदर भी आई, और जिनके अंदर आ रही है वो इससे कैसे कोप अप करेंगे? मुझे पहले आते थी लेकिन अब नहीं आता है मुझे, क्योंकि क्या बोलते, भगवान ने सबको इक्वली बनाया है, मतलब सबको, मतलब इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी। तो तो उन लोग मतलब खुद को इन्फीरियर फील ना कराएं, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई का कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता, सबको डिफरेंट, कोई किसी और फील्ड में अच्छा कर रहा है, कोई किसी और फील्ड में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वही करके सिर्फ हम लोग अच्छे फील कर सकते हैं, नहीं। अभी अगर हम लोग किसी और फील्ड में जाकर अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग भी मतलब उनको टक्कर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT मेडिकल वगैरह करके हम मीन्स सर्व नहीं कर सकते, मतलब हर फील्ड से आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, सक्सेस के मायने क्या है आपके लिए? मीनिंग ऑफ सक्सेस या डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस मायने है सीखना। हाँ। ओके। लर्निंग मीन्स सीख लेते हैं हम लोग, जो नॉलेज हम लोग को जो मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सक्सेस मंत्रा क्या देना चाहेंगी? हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग फील्ड से हैं, हो सकता है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, बहुत से लोग नौकरी में हो सकते हैं और उन्हें कामयाबी की तलाश है, वो उनके फील्ड में अलग अलग मायने हो सकते हैं उनके लिए। अगर आपको जनरलाइज वे में पूछा जाए कि कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो क्या जवाब? कंसिस्टेंसी। जी हाँ, मतलब लगातार प्रयास करना और हाँ, लगातार प्रयास और स्टिक टू द टाइम। ओके, मतलब पंक्चुअलिटी। आई एम वेरी पंक्चुअल। ओके, मैं जान गई, पंक्चुअल तो आप हैं। दर्शकों, ये इंटरव्यू इनका 11 बजे से शेड्यूल था और ये 5 मिनट पहले ही अप्रॉक्स मुझे लगता है पहुंच गई होंगी। 10 मिनट पहले। 10 मिनट्स पहले, तो पंक्चुअल तो है मैडम। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, पैसा, ज्ञान या परिवार, सबसे ऊपर कौन है? तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट? यस, तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें इसको। क्योंकि इसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चंस भी तो आते हैं ना। फैमिली है, फैमिली सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्ञान आएगा तो पैसे आएंगे। ओके, मतलब सिंपल सा है, डोमिनो इफेक्ट है। यस। चलिए ठीक है, कोयलांचल के दर्शक आपको सुन रहे हैं, झारखंड के बाहर से भी लोग सुनेंगे और काफ़ी अब्रॉड वाले भी व्यूअर्स हैं हमारे। क्या कहेंगे उनको, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें और ज़िंदगी को कैसे देखें? खूबसूरत लगती है ज़िंदगी आपको? जी हाँ, बहुत रोमांचक है। जी हाँ। तो कैसे बढ़ना चाहिए, परिवार के साथ या अकेले? नहीं, परिवार के साथ, क्योंकि जब आप एक पोजीशन पे अगर पहुंच जाओगे, अगर आपका परिवार साथ में नहीं है, जब वो खुशी नहीं मिलेगी आपको। अकेले में खुशी थोड़ी मिलती है, परिवार के साथ ही ना मिलती है। अगर आज मैं टॉप की तो मुझे खुशी हुआ, तो सबसे पहले किसे दौड़ के बताया? अपने मम्मी पापा को, फैमिली को बताया। अगर जब वही नहीं रहेंगे तो फिर आप अपनी खुशी किसको शेयर करेंगे? चलिए, एक अंतिम सवाल होगा, वैसे बच्चे जो लगातार असफल हो रहे हैं, भले 1 मार्क्स के कारण, लेकिन नौकरी उनके हाथ से निकल जा रही है, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि वो हर दिन बिखरते हैं, फिर समेटते हैं खुद को और फिर प्रिपरेशन में लगते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि आप लगे रहिए और आप लगे रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार चुके हो,
असफलता का मतलब आप और स्ट्रांग बनते जा रहे हो। ओके, मतलब लगे रहना है। हाँ, बस लगे रहना है। चलिए, तो रूपा की नज़रों से आज हमने ज़िंदगी और कामयाबी को देखा है। सबका अपना फॉर्मूला होता है और ये रूपा का मेथडोलॉजी है सक्सेस को लेकर। एमएससी बॉटनी की छात्रा रहीं, आज इन्होंने अपने परिवार का मान बढ़ाया ही है, साथ ही साथ बेटियों को भी गौरवान्वित किया है, बेटियों को नया उत्साह दिया है, नया साहस दिया है। आप कमेंट सेक्शन में लिखें अपनी कहानी।